तो प्रयागराज कुंभ में आज आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर अद्भुत, अलौकिक और दिव्य कुंभ के दीदार हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। आज कुंभ का पहला शाही स्नान है। ऐसा लग रहा है कि मानो संगम तट पर पूरा देवलोक उतर आया हो। सुबह 6:15 बजे से पहला शाही स्नान भी शुरू हो चुका है। महाकुंभ में अभी तक 7 अखाड़ों ने शाही स्नान कर लिया है। शाही स्नान की शुरुआत महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के स्नान से हुई। इसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़े ने स्नान किया। थोड़ी ही देर पहले जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और अग्नि अखाड़े ने शाही स्नान किया है। और अब इसके बाद निर्मोही, दिगंबर और पंच निर्वाणी अखाड़े का शाही स्नान होगा। और सबसे आखिर में दोपहर के बाद नया उदासीन, बड़ा उदासीन और निर्मला अखाड़े के साधु संत शाही स्नान करेंगे। बेहद अद्भुत छटा जो है वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एक एक करके तमाम अखाड़ों ने शाही स्नान किया। हम आस्था के कुंभ की 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पहली तस्वीर किन्नरों की पेशवाई की है, जिन्हें जूना अखाड़े में शामिल करके महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। आज पूरे ठाट बाट के साथ इनकी शोभा यात्रा स्नान के लिए निकली। दूसरी तस्वीर नागा साधुओं की है, जो शस्त्र के साथ करतब दिखाते शाही स्नान के लिए निकले। महिला साधु संतों ने भी आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं कई संत घोड़े की सवारी करते हुए शाही स्नान के लिए पहुंचे। संगम तट पर विदेशियों ने भी पवित्र स्नान किया, तो वहीं प्रयाग के इस संगम पर श्रद्धालुओं ने भजन के साथ अपनी भक्ति जो है उसके नजारे दिखाए। तो 6 अलग अलग तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरह से पेशवाई जो है वो निकली। साधु संत और फिर नागा साधु करतब दिखाते हुए पवित्र संगम स्थली की तरफ पहुंचे। दिव्य भव्य कुंभ की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ में अखाड़ों की पेशवाई शानदार तरीके से हुई। कोई पालकी पर सवार होकर आया, तो कोई रथ पर सवार होकर शाही स्नान के लिए निकला। संतों का कारवां घोड़े पर सवार भी नजर आया। तो वहीं फूलों से सजे ट्रैक्टर पर अलग अलग अखाड़ों के संत महंत शाही स्नान के लिए पहुंचे। पंचायती, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा के साधु संत शाही स्नान करने के लिए दौड़ते हुए घाट की तरफ जा रहे हैं, जिनकी भव्य छटा देखते ही बन रही है। इस अखाड़े का जायजा लिया इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा ने। शाही स्नान शुरू हो चुका है और इस वक्त आपके स्क्रीन पर संगम की ओर दौड़ते हुए साधु, और ये साधु है पंचायती निरंजनी अखाड़ा, तपोधनी श्री पंचायत आनंद अखाड़ा के साधु हैं। पुलिस की अगुवाई में आगे आगे पुलिस, और उसके बाद अपने अस्त्र शस्त्र के साथ हर हर महादेव के नारे लगाते हुए, दौड़ लगाते हुए संगम की तरफ दौड़ते हुए साधु हवा में उनके अस्त्र और शस्त्र लहरा रहे हैं। और साथ में नागा साधुओं की पूरी फौज अपने शरीर पर भस्म को लपेटे हुए, माथे पर रुद्राक्ष धारण किए हुए और दौड़ते हुए सीधे चले जा रहे हैं संगम की ओर। ये आस्था की वो डुबकी है जो लगा रहे हैं। दासानंद सन्यासी उत्तरांचल हरिद्वार से आए हैं, और जो आप ये पालकी देख रहे हैं, ये पालकी महामंडलेश्वर की है। उनकी जो गुरु है, उनकी मूर्त है, उसको भी स्नान करवाया जाता है, तो उसकी भी गद्दी है। और सबसे पहले स्नान करने का अवसर नागा साधुओं को मिलता है। और एक नागा साधु आपके स्क्रीन पर, जिसने सर पर रुद्राक्ष की माला का मुकुट धारण किया है। और इसके बाद अब ये जो समर्थक हैं इस अखाड़े के, या कहें कि गुरु के साधक हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रम में ये सिलसिला धर्म और आधुनिकता का संगम यहाँ पर है, और सब स्नान करने के लिए संगम की ओर दौड़ लगा रहे हैं। यानी ये दिव्य कुंभ है, और यहाँ हर कोई अपनी आस्था की डुबकी में निर्वाण हासिल करना चाहता है। कैमरामैन राहुल ध्यानी के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। तो मकर संक्रांति का दिन, और आप देख सकते हैं किस तरह से ऐसा लग रहा है मानो पूरा देवलोक जो है वो धरती पर उतर आया हो। पुष्प वर्षा जो है वो हेलीकॉप्टर से की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर घूम रहा है आसमान पर, और ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, फूलों की बरसात हो रही है। अद्भुत नजारा। कहते हैं कि गंगा में डुबकी मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो यहां तो आस्था का कुंभ है, आस्था का मेला लगा है। हजारों लाखों श्रद्धालु जो हैं वो इस पवित्र स्नान करने के लिए कुंभ की नगरी पहुंचे हैं, प्रयागराज पहुंचे हैं, और आज शाही स्नान का
पहला शाही स्नान है, मकर संक्रांति का दिन। और इस पवित्र दिन पर आप देख रहे हैं फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर कर रहा है। यह आगाज है कुंभ का, प्रयागराज का ये बेहद शुभ दिन, आज मकर संक्रांति का दिन, जब आज ये इस वक्त फूलों की वर्षा हो रही है। एक एक करके तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए संगम स्थली पर पहुंच रहे हैं और शाही स्नान का वक्त अलग अलग अखाड़ों के लिए तय होता है। और सन्यासी अखाड़ा सबसे पहले स्नान की उनकी परंपरा रही है। जूना अखाड़ा आपसे कुछ देर पहले शाही स्नान किया। आगे गाते नाचते करतब दिखाते नागा साधु चलते हैं। अद्भुत छटा होती है अपने आप में ये विहंगम दृश्य, और आंखों के लिए देखने के लिए इतना खूबसूरत ये दृश्य होता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है और इस नज़ारे को देखने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं प्रयागराज पहुंचते हैं। पहला शाही स्नान आज मकर संक्रांति के दिन, अखाड़े एक एक करके स्नान कर रहे हैं। सबसे पहले सन्यासी अखाड़े, जो परंपरा चली आ रही है सालों साल से शाही स्नान की, उसके बाद बैरागी अखाड़ा, फिर उदासीन अखाड़ा। तो जूना अखाड़ा आपसे कुछ देर पहले उन्होंने शाही स्नान किया है और ये एक अद्भुत छटा होती है जब आप देखते हैं कि पालकी, घोड़े, हाथी, इन पर सवार होकर शाही स्नान के लिए संत महंत पहुंचते हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर पहुंचते हैं और आगे गाते बजाते करतब दिखाते नागा साधु चलते हैं। तो अपने आप में अद्भुत छटा होती है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भावी भव्य शाही स्नान की। दिव्य कुंभ का आज ये पहला शाही स्नान, मकर संक्रांति का दिन, और ये बड़ा अद्भुत दृश्य है प्रयागराज का। पुष्प वर्षा, आसमान से फूलों की बरसात हो रही है। धरती पर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग उतर आया हो। लाखों की संख्या में श्रद्धालु, पहले जो परंपरा है वो अखाड़े शाही स्नान करते हैं और फिर बाद में जब ये शाही स्नान खत्म होता है उसके बाद जो आम श्रद्धालु देश भर से, विदेशों से आते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं कुंभ के इस पावन अवसर पर, वो एक एक कर स्नान करते हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं इस वक्त, हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की जा रही है। सबसे बड़ा मेला, पूरा विश्व में इसकी महिमा है, कुंभ की महिमा है, और आज उसका पहला शाही स्नान, मकर संक्रांति का शुभ दिन, पावन दिन। ऐसे दिन पर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, फूलों की वर्षा की जा रही है। दिव्य कुंभ में पहला भव्य शाही स्नान है, सबसे बड़ा मेला है आस्था का, और आस्था और भक्ति से सराबोर ये दृश्य आप देख रहे हैं। गाते बजाते, नारे लगाते भक्त जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो इस दृश्य को देखने के लिए पहुंचते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति को आपने देखा, केंद्रीय मंत्री भी हैं, कल महामंडलेश्वर की उपाधि से इन्हें नवाजा गया। ये तस्वीरें हैं पुष्प वर्षा की, फूलों की बरसात हो रही है हेलीकॉप्टर से। ये देखिए, आप बहुत नज़दीक से आप दृश्य देख पा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति, जो शख्स वहाँ पर मौजूद होगा उसके लिए ये कहा जाता है कि गंगा में डुबकी मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज तो शाही स्नान का दिन है और इसे अपनी आंखों से जो देख पा रहे हैं वो अपने आप को वाकई ये महसूस कर रहे होंगे कि कितना अच्छा ये दिन है आज का, कि ये लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए हैं कुंभ के इस पावन अवसर पर, मकर संक्रांति के इस पावन दिन पर। हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसात की जा रही है, पुष्प बरसाए जा रहे हैं, फूलों की बरसात हो रही है और ऐसा लग रहा है धरती पर मानो देवलोक उतर आए हो, धरती पर स्वर्ग जैसी अनुभूति जो है वो यहाँ पर मिल रही है। हमारे साथ तमाम महानुभाव इस वक्त मेहमान मौजूद हैं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी धर्मगुरु हैं, साध्वी शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ एच.एस. रावत साहब हमारे साथ धर्मगुरु हैं, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ हैं और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। उनके पास हम चाहेंगे। कुंभ में श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश हो रही है जिससे श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा ने कुछ लोगों से बात की। कुंभ स्नान करने वालों के लिए यहाँ योगी सरकार की ओर से पुष्प वर्षा की जा रही है। जो साधु संत समाज या कहें कि लोग यहाँ आ रहे हैं वो स्नान करने के लिए, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से विशेष पुष्प वर्षा की जा रही है। इसको लेकर भी यहाँ यात्रियों में जोश है। जिस तरह से पुष्प वर्षा हुई, क्या कभी पहले देखा था आपने ऐसा? जी ऐसा पहले नहीं देखा, लेकिन ये आज पहली बार देख रहे हैं। काफी अच्छा सुहाना भी मौसम भी लग रहा है और यहाँ लोग स्नान कर लिया आपने? नहीं, अभी स्नान नहीं किया। हम लोग यहाँ के सारे व्यवस्था देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा, दिल खुश हो गया।
ऐसा कभी नहीं किसी ने देखा नहीं होगा, और हो सकता है हमारे लाइफ में कभी नहीं हमने देखा होगा। देखिए यहाँ देखिए लगातार जितना भी मेला इलाका है 36 वर्ग किलोमीटर का, उस पूरे इलाके में खासकर संगम के आसपास के इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ श्रद्धालुओं में काफी खुशी है और उन्हें लग रहा है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ आप कुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं और आपसे हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जाए। हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में बना हुआ है और लगातार विभिन्न दिशाओं से पुष्प वर्षा की जा रही है, यानी भक्तों को योगी का पुष्प वर्षा वाला अंदाज भी पसंद आ रहा है। कैमरामैन राहुल ध्यानी के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। तो आप देख रहे हैं कि जो भक्त हैं वो कितने खुश हैं, बहुत ही आस्था के साथ वो पहुंचे हैं और ऐसे में उन्हें दर्शन हो रहे हैं। शाही स्नान करते हुए साधु संत नजर आ रहे हैं। नरसिम्हानंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मकर संक्रांति का दिन, पहला शाही स्नान। कहते हैं कि गंगा में डुबकी मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो आज तो शाही स्नान को खुद आंखों से देख पा रहे हैं भक्तगण। देखिए, ये अद्भुत एक समय होता है। एक तो ये अपने आप में मकर संक्रांति हर साल प्रयागराज में बहुत बड़ा वहाँ मेला लगता है और सब बहुत लोग जाते हैं, लाखों के लोग जाते हैं। देखिए, ये कुंभ नहीं है, ये अर्ध कुंभ है। ये योगी जी का पराक्रम है, योगी जी का पुरुषार्थ है कि उन्होंने इसे इतनी भव्यता प्रदान करके इसका नाम कुंभ दिया। आगे ये हमेशा कुंभ ही होगा और जो कुंभ है अब वो महाकुंभ कहलाया जाएगा। वैसे महाकुंभ ही होता था वो, लेकिन मैं पहली बार अर्ध कुंभ को इतना भव्यता के साथ देख रहा हूँ और इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी का। इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से हम लोग भूल चुके थे कि भारत में हिंदुओं को भी इस तरह का भी सम्मान मिल सकता है, लेकिन योगी जी ने जो सम्मान आज दिया है संस्कृति को, धर्म को, ये अतुलनीय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनका। और ये एक मकर संक्रांति का उत्सव, उसमें शाही स्नान, और शाही स्नान में श्रद्धालुओं की माँ गंगा में, गंगा तो हमारे यहाँ सब पापों को हरने वाली हैं। व्यक्ति का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब वो गंगा में स्नान करने के लिए जा पाता है। पहले ये बड़ा मुश्किल था, आजकल तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं हो गई हैं। पहले एक व्यक्ति के जीवन का ये सपना हुआ करता था कि मैं कभी गंगा जी में स्नान करूंगा और कुंभ के अवसर पर जाकर स्नान करूंगा। ये पूरे जीवन का आदमी का सपना हुआ करता था। तब भी कुंभ में करोड़ों लोग इकट्ठा हुआ करते थे। तो ये संस्कृति की, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका वैभव है। ये हमारे सनातन संस्कृति की अतुलनीय धरोहर है ये कुंभ, और ये एक बहुत अच्छा, पूरी दुनिया आज इसे देख रही है, तो ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल। साध्वी शिवानी दुर्गा, आपके पास आना चाहूंगा जी। त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम है और आज शाही स्नान जो है वो हो रहा है, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो तमाम पूरे विश्व में भारत की ख्याति है, जो कलर्स हैं जो ऐसे मौके पर देखने को मिलते हैं, वो आज पूरी तरह से प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं, सिद्ध हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा भव्य आयोजन है और सभी देवी देवता वहां पर आए हुए हैं। मेरा मन भजन गाने को कर रहा है। जो सिड़ा ने लाख बधाई रे, अब घर आए शाम, आज आनंद उमगे भयो है, आज आनंद उमगे भयो है, जीव लहे सुख धाम, अब घर आए शाम। इतना भव्य आयोजन है, इतनी सुंदरता है उसके अंदर कि मन गदगद यहीं से देखकर हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत अनफॉर्चुनेट समझ रही थी कल तक कि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई हूँ। थैंक्स टू इंडिया टीवी एंड जी टीवी कि मैं वहाँ पहुँच पाई। आज थ्रू टीवी मैं वहाँ पे आ गई। वहां पर अगर आप देखें इतने सारे लोगों का अरेंजमेंट, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा कभी उन्होंने कभी देखा नहीं, और शायद पता नहीं आगे देखें या नहीं, लेकिन इस समय जो देख रहे हैं ये भव्य है। और ऐसा आयोजन पूरे विश्व में अगर ये हमारा भारत के जो है नाम को और उजागर करेगा। और ऐसी भव्य तस्वीरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। तो प्रयागराज की धरती पर मानो देवलोक उतर आया है। प्रयागराज में आज सुबह से ही शाही स्नान का सिलसिला जारी है। भारी संख्या में श्रद्धालु और संत संगम किनारे स्नान कर रहे हैं। एक तरफ साधु संतों का शाही स्नान चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुंभ में आए श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई है। परंपरा जो है शाही स्नान की पहले, उसके बाद आम भक्त जो है, आम श्रद्धालु वो स्नान करते हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धरती पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात हो रही है और शाही स्नान का सिलसिला जारी है। सबसे पहले जो है वो सन्यासी अखाड़े वो स्नान करते हैं, फिर बैरागी
और फिर उसके बाद उदासीन एक एक करके तमाम अखाड़े शाही स्नान कर रहे हैं और इन्हें देखकर ही मानो आनंद की अनुभूति तमाम श्रद्धालु ले रहे हैं, कर रहे हैं।